बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी डिसऑर्डर इन साइकोलॉजी, यानी मेमोरी क्या है, व्हाट इज़ मेमोरी। आज हम मेमोरी के बारे में टोटली पढ़ेंगे कि मेमोरी क्या है और साइकोलॉजी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। मेमोरी रेफर टू साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, स्टोरिंग, रिटर्निंग एंड लेटर retroactive information. These are three major processing involved in memory: encoding, storage and retroactive. यानी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जो मेमोरी को अगर हम देखा जाए तो मेमोरी पहले हमें एक मेमोरी में देखा जाए तो जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसकी पहले हम इंक्वायरी करते हैं, फिर हम अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं उस मेमोरी को, उस चीज़ को, फिर रिटेनिंग करते हैं यानी रिपीट करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद फिर हम चीज़ को ज़ाहिर कर देते हैं अपनी साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के थ्रू। फिर उन्होंने कहा है कि हम देखा जाए तो मेमोरी के जो मेजर प्रोसेसर हैं वो इन्वॉल्व होते हैं तीन इसकी टाइप्स होती हैं, यानी इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। ठीक है, इसकी ये तीन टाइप्स होती हैं। अब उन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, कितनी टाइप्स होती हैं मेमोरी की वो आज हम पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, इसने मेमोरी की टाइप्स जो है 3 टाइप्स को मेमोरी की 3 टाइप्स दी हैं। सेंसरी मेमोरी इज़ द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ मेमोरी। ड्यूरिंग दिस स्टेज सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट इज स्टोर for a very briefly period of time, generally for no longer than or half second of years information and 3 or 4 second for auditory information। यानी उन्होंने कहा सेंसरी मेमोरी इतनी छोटी हमारा जो अर्लीस्ट स्टेज होता है, यानी हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसका बहुत छोटा सा माइनर सा पीरियड होता है। लाइक हम अगर अपने माहौल में कोई चीज़ देख रही हैं, हम देख रहे हैं, हम सुबह स्कूल जाते हैं तो हम देखते हैं कि साइकिल वाला जा रहा होता है, बच्चे भी जा रहे होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, कोई बाइक पे होता है, कोई साइकिल पे होता है। तो हम उस चीज़ को, उन्होंने कहा उसकी जो मेमोरी होती है बहुत शॉर्ट टाइम, बहुत ही स्मॉलेस्ट पीरियड का, यानी कुछ सेकंड के लिए होती है, हाफ सेकंड के लिए। पहले उन्होंने कहा है कि हम अपने विजुअल तौर पर उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है फिर 3 से 4 सेकंड के लिए हमारी ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन में वो शामिल हो जाती है। फिर इसके बाद है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑल्सो नो एज अ एक्टिव मेमोरी इन द इंफॉर्मेशन वी आर करेंटली अवेयर ऑफ थिंकिंग अबाउट। इन फ्राइडन साइकोलॉजी दिस मेमोरी वुड बी रेफर्ड टू एज द कॉन्शियसनेस माइंड पेइंग अटेंशन टू सेंसरी मेमोरीज जनरेट्स इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो एक्टिव मेमोरी होती है, जो हम अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव रख सकते हैं अपनी थिंकिंग के लिए। फिर उन्होंने कहा फ्राइड कह रहा है कि जो मेमोरी है, जब शॉर्ट टर्म मेमोरी है तो हम अपने कॉन्शियसनेस तौर पर हम अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि अगर हमने कोई सबक याद किया है तो हमने उसे अच्छी तरह हमने याद कर लिया तो हम अपनी मेमोरी में रख लेंगे। ठीक है, और जब उसकी ज़रूरत पड़ेंगे तब हमें वो सबक कुछ याद होगा, कुछ नहीं याद होगा, लेकिन वो थोड़ा बहुत उसका याद होगा, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाएगा। अब क्या है लॉन्ग टर्म मेमोरी? लॉन्ग टर्म मेमोरी रेफर टू द कंटिन्यूइंग storage of information, and in Freudian psychology long term memory would be called to the preconscious and unconscious। अच्छा, अब लॉन्ग टर्म मेमोरी का उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना स्टोरेज, जैसे हम क्या कहते हैं, हाउस ऑफ इमोशन होता है हमारा, हाउस ऑफ मेमोरी होता है हिपोकैम्पस, तो हम उसे क्या करते हैं कि उसमें हम अब सेव कर लेते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं कि हमने जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी का कि हमने एक सबक याद किया है और जब हम उसे स्टोर कर लेंगे और जब हम उसे रिकॉल करेंगे तो वो हमें थोड़ा थोड़ा याद होगा, लेकिन जब हम उसे बार बार याद करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, तो हमें वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो स्टोर हो जाएगा और हमें हमारे से फिर वो कोई तब भी पूछेगा ना तो हमें वो पूरा प्रॉपरली वैसे ही याद होगा, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। ठीक है, उन्होंने कहा वाई वी फॉरगेट, भाई क्या ऐसा इशू होता है कि हम चीज़ें भूल जाते हैं। दे आर 4 बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई वी फॉरगेट। उन्होंने 4 बेसिक एक्सप्लेनेशन, उन्होंने कहा फेलियर टू स्टोर अ मेमोरी, इंटरफेरेंस, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग,
और रिट्राइवल फेलियर, यानी उन्होंने कहा है कि हम जब कोई मेमोरी को में कोई चीज़ सेव कर रहे होते हैं तो हम उसको प्रॉपरली नहीं कर रहे होते हैं, कोई किसी की इंटरफेरेंस होती है या हमें मोटिवेटिंग सही से नहीं मिल रहा होता, जो हम मोटिवेट होना चाहिए तो हम उसे भी भूल जाते हैं, और जो हम अपने रिट्राइवल यानी उस चीज़ पे फोकस करने में हम फेल होते हैं, तो इस वजह से हम चीज़ों को भूल जाते हैं। फिर उसके बाद ज़्यादातर, वैसे तो आजकल तो बच्चे भी भूलने लगे हैं, लेकिन ये ज़्यादातर जो मेमोरी लॉस्ट है ना, ये ज़्यादातर डिमेंशिया के पेशेंट में होता है, यानी हमारे एज फैक्टर जैसे जैसे बढ़ते जाता है, आप देख लें कि 50 से ऊपर जितने भी अबव होंगे या 40 से अबव होंगे तो चीज़ें भूलना स्टार्ट हो जाती हैं। चीज़ें अक्सर हमारे पेरेंट्स या हमारी मदर ही देख लें, क्योंकि चीज़ें रख के भूल जाती हैं, तो वो डिमेंशिया के थ्रू होती हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी मेमोरी लॉस्ट आपकी हो रही होती है। फिर उन्होंने कहा हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी, कि किस तरह से हम मेमोरी इम्प्रूव करेंगे। उन्होंने इसकी टाइप्स बताई हैं। उन्होंने कहा राइट इट डाउन, अटैच मीनिंग टू इट, रिपीट इट, ग्रुप इट, टेस्ट योरसेल्फ, टेक अ मेंटल पिक्चर्स, गेट इनफ रेस्ट, यूज़ ऑफ मेमोराइजेशन टेक्निक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी फर्स्ट टाइप, राइट इट डाउन। द एक्ट ऑफ राइटिंग विद अ पेन एंड पेपर हेल्प्स इम्पैक्ट द मेमोरी इनटू योर ब्रेन एंड कैन ऑल्सो सर्व एज अ रिमाइंडर ऑन रेफरेंस लेटर ऑन। यानी उन्होंने कहा है कि आप अपने पेन और पेपर पर कुछ लिखें, फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि उसे इम्पैक्ट करता है, जब हम अपने पेन यानी कागज़ पे कुछ लिखते हैं तो हमारे ब्रेन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है जब हम कुछ लिख रहे होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा फिर थोड़ा सा जो है, उन्होंने कहा उसके बाद वो चीज़ सेव हो जाती है हमारे दिमाग में। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अटैच मीनिंग इट टू इट, यू कैन रिमेंबर समथिंग मोर ईजिली इफ़ यू अटैच मीनिंग टू इट। For meaning for it, for instance, if you can associate it a person you just meet with someone you already know, you may be able to remember their name is better। यानी उन्होंने कहा अगर हम कोई चीज़ याद कर रहे हैं तो हमें याद नहीं हो रही, तो हम उस चीज़ से रिजेंबल कर लें, लाइक हम किसी फेवरेट पोइट से रिजेंबल कर लें कि हमने उसको ये देखा था, यूँ ऐसे किया था, वो पोइट ये कर रहा होगा, तो उस चीज़ से अगर हम अटैच कर लें ना तो ये चीज़ भी हमें जल्दी याद हो जाएगी। फिर उसके बाद है रिपीटेड, रिपीटिंग हेल्प्स द मेमोरी बिकॉज इनकोडिंग बियॉन्ड योर शॉर्ट टर्म मेमोरी। यानी उन्होंने कहा एक चीज़ को हम बार बार रिपीट करेंगे तो वो सेव हो जाएगी हमारी इनकोडिंग के थ्रू हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। फिर है ग्रुप इट, इन्फॉर्मेशन डैट कैटेगराइज बिकम द ईजियर टू रिमेंबर एंड रिकॉल। ग्रुप इट का मतलब यानी कोई चीज़ हम याद करें तो हम उसे डिफरेंट ग्रुप्स में कर दें कि ये चीज़ ऐसी इस तरह इस पार्ट में आ गई, उसकी फर्स्ट लाइन, सेकंड दूसरे पार्ट में आ गई, तो उन्होंने कहा है तो इसे डिफरेंट कैटेगराइज कर देंगे, अगर हम इस चीज़ को तब भी याद करना ईजी हो जाएगा। फिर है टेस्ट योरसेल्फ, वेल if may seen like studying and rehearsing information is the best way to ensure that you will remember it. Research have found that being tested on information is actually one of the best way to improve recall। यानी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जब हम एक चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हम उसको स्टडी करें तो हम उसको रिहर्सल करते जाएं। अगर हम उसकी रिहर्सल करेंगे तो हमें वो चीज़ बेहतर तौर पर दिमाग में हमारे स्टोर हो जाएगी। Take a mental picture, systematically trying to make a mental notes of thinking you often forget, such as where you left your car keys, you can be help you remember things better। उन्होंने कहा है कि अगर हम चीज़ों को देखा जाए तो अगर हम चीज़ों को भूल रहे हैं तो हम किसी चीज़ को, अक्सर घरों में यही होता है कि आप बाइक की कीज़ भूल जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम रिमेंबर या रिमाइंडर लगा लें तो वो भी हमारे लिए बेहतर होगा। गेट इनफ रेस्ट, रिसर्च हैज़ ऑल्सो फाउंड दैट स्लीप प्ले क्रिटिकल रोल इन द लर्निंग एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज। हमेशा ये याद रखिए कि जब आप सोने लगे आपने कोई चीज़ याद की हुई है तो आप उसे रिकॉल करें। जब आपको नींद में होते हैं ना, आपकी गनूदगी हल्की सी होती है, तो उसमें अगर आप रिकॉल करेंगे ना तो आपको तब भी बेहतर से बेहतर याद होता है और वो फिर भूलता नहीं है। यूज़ मेमोराइजेशन टेक्निक, रिहर्सल इंफॉर्मेशन एम्प्लॉइंग information employing mnemonics and the other of the memorization categories और स्ट्रेटजीज़ कैन हेल्प टू कम्बेट मिरर मेमोरी प्रॉब्लम्स। यानी उन्होंने कहा अक्सर जो है आपको
चीज़ें याद नहीं हो रही होती हैं, आप भूल जाते हैं। तो आप अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर भी अगर उस चीज़ को रिहर्सल करते रहेंगे ना, तब भी आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी। हाउ टू प्रोटेक्ट यूर मेमोरी, आप अपनी मेमोरी को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा अवॉइडिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर हम आप अवॉइड हों तो आपने कोई चीज़ याद भी की हुई हो तो भूल अगर सॉरी आप टेंशन में हो तो स्ट्रेस में हो तो अगर आप उस चीज़ को आपने याद भी किया तो आप भूल जाएंगे, तो उसे अवॉइड करें। फिर है एक्सक्यूजिव अल्कोहल अवॉइडिंग ड्रग्स अल्कोहल एंड अदर न्यूरोटॉक्सिन्स। फिर उसके बाद है गेट इनफ एक्सरसाइज, स्टिमुलेट योर ब्रेन और मेंटेन अ सेंस ऑफ सेल्फ। ये इसकी कुछ टाइप हैं कि आप इसके थ्रू अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मेमोरी को मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर दूं कि मेमोरी होती क्या है। मेमोरी जो है हमारा एक ऐसा हाउस ऑफ हिपोकैम्पस होता है जो हमारा हाउस ऑफ मेमोरी होता है। मेमोरी एक ऐसी चीज़ है कि अगर इंसान मेमोरी के बगैर कुछ भी नहीं है, अगर उसके पास मेमोरी नहीं है तो वो कोई चीज़ को याद नहीं कर सकता, वो लोगों को भूल जाएगा, वो अपनों को भूल जाएगा। तो मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। और मेमोरी में उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा हम पहले किसी चीज़ को देखते हैं, फिर उसको दिमाग में स्टोर कर लेते हैं, फिर उसको थोड़ा सा रिहर्सल करते हैं, फिर उसको बाद में उसकी इन्फॉर्मेशन को निकाल देते हैं। फिर उसके उन्होंने कहा मेजर प्रोसेस होते हैं जिसमें इनकोडिंग होता है, स्टोरेज होता है और रिट्राइव होता है। फिर उसकी टाइप्स उन्होंने बताया कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी जो होती है उसमें वो उसकी फ्यू सेकंड के लिए मेमोरी होती है। लाइक हम देख रहे होते हैं कि कोई बाहर जा रहा है तो उसे हम मेमोरी में स्टोर नहीं करते, हम दिमाग में स्टोर नहीं करते। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी है, यानी एक सबक हम याद कर रहे हैं, उसे हमने रिवाइज़ किया लेकिन हमने इतना नहीं रिवाइज़ किया, अगर हमें कोई बाद में पूछेगा तो हमें वो याद होगा लेकिन हमें उसकी चीज़ें प्रॉपरली नहीं याद होंगी। तो इसलिए फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी अगर हम उस चीज़ को बार बार रिपीट करते रहेंगे तो वो हमें कोई जिस टाइम भी पूछेगा तो हमें उसको एज अ वर्ड वो याद होगा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि आप किस तरह से हम किस तरह चीज़ों को भूल जाते हैं। उन्होंने कहा है कि हम अगर चीज़ों को किस तरह से भूल जाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा जब स्टोर कर रहे होते हैं मेमोरी को, वो हम फोकस नहीं करते चीज़ों पे, हमारा कोई किसी के साथ इंटरफेयर कोई कर देता है उस चीज़ के लिए, मोटिवेशन फॉर गेटिंग हो जाती है, तो इस वजह से हम भूल जाते हैं। फिर उन्होंने कहा इम्प्रूव के लिए हमें यूज़ करना चाहिए, कॉपी पेंसिल करना चाहिए अगर हम काम कर रहे हैं, और हम अपनी वर्क को किसी के साथ रिजेंबल कर लें तब भी याद हो जाएगा। हम रिपीट करते रहें, हम रिहर्सल करते रहें, फिर हम ग्रुप के साथ ग्रुप इट कर लें, यानी उसको कैटेगराइज में कर लें, तब भी याद हो जाता है हमें वो काम, और हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेफ हो जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा टू प्रोटेक्ट योर मेमोरी, वही है कि आपने स्ट्रेस से दूर रहना है, सेकेंडली अवॉइडिंग ड्रग्स भी और अल्कोहल वगैरह इन सारों से दूर रहना है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। जज़ाकल्लाह।